किसमें डाउट था हम लोगों को? एक मिर्जापुर वाले में, है ना? क्लियर है? नहीं आता है तो आप सुन लो। मैंने वो देखा था, क्या देखा था? लॉन्गिट्यूड। जो मिर्जापुर वहां पर दो तीन जगह मैंने देखा है। एनसीईआरटी में भी मिर्जापुर दे रखा है, पर ऐसे दे रखा है इलाहाबाद के पास मिर्जापुर, है ना? इलाहाबाद के पास ब्रैकेट में मिर्जापुर ऐसे दिया हुआ है। मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट नहीं दी है। फिर मैंने लॉन्गिट्यूड देखा, लॉन्गिट्यूड ऐसे है। तो जो मिर्जापुर है ना, वो मिर्जापुर की डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिखा रहा है और ये 82 है, 83, ठीक है? और ये है आपका 82, ये इलाहाबाद है। ऐसे अब 82.5 हमारे यहाँ से गुजरते हैं ना। ये मैंने लॉन्गिट्यूड देखा दोनों का। इलाहाबाद का 82 दिखा रहा है, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट का 83 है ना। और ये दिखा रहा है आपका 180, मतलब 85.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये देख रहा है। अब देख लो किसके साथ कॉमन जा रहा होगा। दोनों में जा रहा है। अगर हम इधर चल रहे हैं तो इसके साथ 82.5 जा रहा है। उन्होंने मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखा। मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट मैंने देखी वो 83 के पास आ गए। 83 के बिल्कुल पास है। 83 इधर क्रॉस कर रहे हैं, ये इधर है, और बिल्कुल 83 के पास आपको बनारस है। 83 के पास आपका बनारस है। 83 से इधर है। अब तुम देख लो कहाँ, अगर पेपर में नैनी आएगा तो नैनी लगा देना, मिर्जापुर आएगा तो मिर्जापुर लगा देना। दोनों वैसे भी कभी नहीं देंगे। समझ में आ गया? लैटिट्यूड और लैटिट्यूड मैंने बता दिया, लॉन्गिट्यूड बता दिया। 82 पर इलाहाबाद है और ये 83 पर अब तक तो किसी में दिए नहीं दोनों एक साथ। हाँ, देंगे ही नहीं, कंट्रोवर्शियल वाले कभी नहीं देते हैं। ऑप्शनल में जो दिया वो ऑप्शन में ये दोनों एक साथ नहीं देंगे, ये कभी नैनी देंगे या मिर्जापुर देंगे। मैंने बता दिया कि 82 डिग्री आपकी ये जा रही है, ठीक है? ये आपका इलाहाबाद का है और ये आपका मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट का है। क्या और बनारस बिल्कुल आपका 83 पर है। पीलीभीत कहाँ से लॉन्गिट्यूड पर है? पीलीभीत का लॉन्गिट्यूड पता है? पीलीभीत का लॉन्गिट्यूड है, बड़ा था 23 डिग्री कुछ ऐसी है। ये देखो 80 पर है। पीलीभीत 80 पर है, 80 लॉन्गिट्यूड पर। देशांतर 80 डिग्री देशांतर पर है। हाँ, देशांतर बता रही हूँ ना, खड़ी जो लाइन है वो देशांतर बता रही हूँ। और अक्षांश रेखा कौन सी है? 30 या 29। तुमने अक्षांश बताया ना, मैं देशांतर की बात कर रही हूँ। समझ में आ गया? एक सही है, एक गलत है। एक सही तो एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव में दोनों नहीं करेंगे। तुमने, मैं लॉन्गिट्यूड बोल रही हूँ, ठीक है? आप समझ गए ना ये वाली बात? आप सुन लिया? इलाहाबाद 82 पर है और ये आपका 83 पर मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट। अगर मिर्जापुर कोई वो होगा इनका कस्बा, जैसे नैनी है, वो मुझे नहीं पता क्योंकि इलाहाबाद के पास मिर्जापुर दे रखा है, डिस्ट्रिक्ट नहीं दे रखी है। और एक डाउट और था, वो क्या था? कम घनत्व और अधिक घनत्व, है ना? मैंने कहा था अधिक घनत्व वाली प्लेट नीचे जाएगी और कम घनत्व वाली प्लेट ऊपर जाएगी। ये बात हुई थी ना? यही है। आप सुन लो कैसे। आपको याद होगा जब मैं आपको पढ़ा रही थी तब मैंने आपको ये कहा था, एक गाड़ी लोडेड है, ट्रक है और क्या है? कार है। उन दोनों की टक्कर होगी तो कौन ऊपर उठेगा, ट्रक या कार? पता नहीं, देखा नहीं। अब तो उठती नहीं है तो दूर जाती है। अरे क्या है, आप समझ लो, जाती हो तो हल्की चीजों को ऊपर उठेगी। तो यही है ना, जब भारी घनत्व वाली और हल्की घनत्व वाली चीजों में टक्कर होगी तो क्या है? हल्की घनत्व वाली चीज ऊपर उठेगी और अधिक घनत्व वाली चीज नीचे जाएगी। तो सागर महासागरीय जो प्लेट है वो अधिक घनत्व वाली है तो वो नीचे जाएगी, और जबकि आपकी महाद्वीपीय प्लेट कौन सी है? तो कम घनत्व वाली। अब कम घनत्व अधिक घनत्व हो सकता है, दो महाद्वीपीय प्लेट टकराएं तो उसमें जो प्लेट कौन सी होगी अधिक घनत्व वाली होगी वो नीचे जाएगी और कम घनत्व वाली आएगी ऊपर आएगी। महाद्वीपीय विस्थापन में आपने ये बताया। हाँ, तो यही तो मैं कह रही हूँ। कल परसों सैफ कर रहा था तो मेरे को थोड़ा सा वो दिमाग से निकल गया था, तो फिर मैंने जाके देखा। फिर मुझे एकदम एग्जाम्पल भी याद आ गया कि तुम लोग का एग्जाम्पल में मैंने यही चीज दी थी। अब हम बात कर रहे थे उत्तर भारत के पर्वत। उत्तर भारत के पर्वत में मैंने आपको पिछली बार मैप बनवाया था। देखो कौन सा बनवाया था? पामेर की गांठ है ना? पामेर की गांठ के साथ आपके इधर काराकोरम
लद्दाख और जास्कर। 3 सीढ़ी आ रही है। 3 सीढ़ी के साथ आपका ये आ रहा है हिंदुकुश। हाँ लेकिन तुम चले गए थे ना पिछली बार, ठीक है। सुलेमान, और यहाँ से एक ये काराकोरम की श्रृंखला आगे रही है, उसको क्या राजस्थान की साइड पाकिस्तान। ये सुलेमान राजस्थान की साइड नहीं मिलती, बिल्कुल राजस्थान बॉर्डर मिलती नहीं है, जैसे थोड़ा दूरी पे एक और श्रृंखला आ रही है। हाँ किन्थर, ये है किन्थर यहाँ पर आ रही है। इसी की ये जैसे हमारे यहाँ पर नहीं आपका हिमालय तो ऐसे आके एक अराकान नुमा में चला गया, एक यहाँ पर आगे 2 साथ हैं, ऐसे इसलिए बढ़ गए। एक सुलेमान बढ़ गए और एक किन्थर बढ़ गए। इधर हम नहीं जा रहे हैं, पहले हम इधर की बात कर रहे हैं। दिख रहा है ना पीछे, ये डार्क कर दे, दिख रहा है। पामीर घाट, काराकोरम, लद्दाख, ठीक है। हिंदुकुश, बात नहीं करो, सुलेमान, और ये कौन सी हो गई आपकी किन्थर। अब बात सुन लो, ये जितनी से इनको छोड़ देना, सुलेमान को और किन्थर को। बाकी ये जितनी भी पर्वत श्रृंखला हैं वो हिमालय की उत्पत्ति से पहले हैं। और कौन सी प्लेट पर है ये? यूरेशियन प्लेट पर है। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तभी आपका हिमालय का निर्माण हो रहा है ना, उसको क्या कहते हैं? भूसन्नति। भूसन्नति क्या है और किसने दिया है ये सिद्धांत? बैगनर ने तो नहीं दिया। कुछ भी बोलना है, सुनो। कोबरा नाम याद है ना? कोबरा, कोबर, गोबर नहीं, कोबर। कोबर कौन है? भूगर्भ शास्त्री। वही बात है। ध्यान दे ले, मुझे उठा जाओ, उठा कर रहा है। आप सुनते जाओ, मैंने क्या बताया था? 33 सागर था ना। अब जब हिमालय का निर्माण हुआ है, जितने भी आपके बलित पर्वत हैं, सबका निर्माण क्या हो रहा है? भूसन्नति से हो रहा है। तो भूसन्नति को हम क्या कहेंगे? पर्वतों का पालना। पर्वतों का पालना कह सकते हैं ना? क्यों कह रहे हैं पर्वतों का पालना, बताओ? हाँ, क्योंकि पर्वत है भूसन्नति से उत्पन्न हुए। भूसन्नति एक ऐसा स्थान है जहाँ पर क्या होगा? सकरा होगा, छिलछिला होगा। छिलछिला का मतलब समझ रहे हो आप लोग? हाँ, छिछला कैसा होगा? स्थान से थोड़ा उठाओ। छिछला बताओ, छिछला का मतलब जब समुद्र पड़े हो तो छिछला इसमें यहाँ का पानी जैसे पैर बीच आ रहा है, बीच मतलब उतना बोल सकते हैं। हाँ, कैसा होगा? पानी होगा। जैसे नदी के किनारे जाते हो तो नदी एकदम गहरी नहीं होती है, पहले आपके पंजे भीगेंगे। तो जहाँ पंजे भीग रहे हैं उतना पानी समझ लो कैसा होगा? छिलछिला पानी होगा। तो यहाँ पर कैसा होगा? छिलछिला। अब जो ये छिलछिले की सीमा होती है, अब ये बताओ, आप अपनी क्लास में अगर पानी भर रहे हो, मेरी बात सुनो, आप अपने गिलास में पानी भर रहे हो तो कितना पानी भर सकते हो? या गिलास में अगर कोई मिट्टी डाल रहे हो या कुछ चीज डाल रहे हो तो कितना डाल सकते हो? जितना उसका आयतन होगा, जितना उसका आयतन होगा या उसके लिमिट तक, है ना? गिलास फुल हो जाएगा उसके बाद नहीं डाल सकते हो ना। तो ये आपकी भूसन्नति में जो छिछलापन है, यानी सीमा है किसकी? निच्छेदन की। अपसार निच्छेदन की। अपसार उतनी ही सीमा तक जाएगा जितनी सीमा तक उसकी क्या होगी? लिमिट होगी। यानी कि अगर मैं एक बात नहीं करो, अगर मैं गिलास में पानी डालूं तो उतना ही पानी भरेगा जितनी गिलास की बाउंड्री है। उसके बाद पानी क्या होने लगेगा? गिरने लगेगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा? छिछला समुद्र होगा। अपसार जितने जाएंगे नदियों द्वारा अपसार लाया जाएगा, तभी तो वो छिछला हो रहा है। तो अपसार जितना उनके साथ लाया जाएगा, अपसार की मात्रा उतनी ही रहेगी जितनी उसकी लिमिट होगी। उस लिमिट को क्या कह रहे हैं? भूसन्नति के सिद्धांत की एक लिमिट कह रहे हैं। अब जब दो प्लेटें कौन कौन सी पास में आ रही है? यहाँ पर यूरेशियन प्लेट पास में आ रही है, इंडियन प्लेट यूरेशियन की तरफ जा रही है। इंडियन प्लेट यूरेशियन की तरफ जा रही है, यानी कि क्या लग रहा है आपका? संपीड़न हो रहा है। और संपीड़न कैसा हो रहा है? लंबवत हो रहा है या क्षैतिज हो रहा है? लंबवत होगा। हॉरिजॉन्टल कैसा होगा? वर्टिकल कैसा होगा? वर्टिकल होगा। हाँ, तो यहाँ पर क्षैतिज होगा ना, लेटा लेटा।
अब ये सुनो मेरी बात, ये दो प्लेटें हैं आपस में है जा रही, तो कैसे लग रहा होगा बल? क्षैतिज लग रहा होगा ना। जब ये क्षैतिज बल लगेगा, यहाँ पर जो अवसाद होंगे, दबाव पड़ेगा ना। अब जैसे मान लो ये पेपर है, इस पेपर को मैं ऐसे दबाव डालूं तो उठेगा ना। तो जब ये ऐसे दबाव पड़ रहा है तो ये चीज उठ रही है ना। जब ये उठ रही है तो क्या पड़ेंगे आपके? बल पड़ रहा है ना। आप ऐसे देखो, ये चीज है, जब ऐसे दबाव डाला होगा तो ये बल पड़ गया ना, तो ये पर्वत बन गया ना। ऐसे तो बल पड़ रहे हैं। क्लियर हुई या नहीं? बल ऐसे तो पड़ेंगे। आप मुझे बताया था बल पर्वत जैसे ऐसे। हाँ, तो ये जो ऐसे बन रहे हैं, बलित पर्वत बन गए। अब इसकी अवस्था होती है, भूसंनति की 3 अवस्था होती है। पहले प्रारंभिक अवस्था, जिसमें क्या होगा, नदियां अवसाद लेके आ रही हैं। दूसरी अवस्था, पर्वत जब बनेंगे। तीसरी अवस्था में पर्वत का पूरी तरह निर्माण हो जाएगा। चित्र बना दो। इतनी चीज क्लियर हो गई है। भूसंनति का सिद्धांत किसने दिया है? कोहबर ने दिया है। और भूसंनति कौन सा स्थान है? एक सक्रिय स्थान है, जहां पर पानी की मात्रा कम, मतलब जल से तो घिरा होगा, पर कैसा होगा? छिलछिला या छिछला। अब ये बताओ, जो हमारा दक्षिण भारत है, अंगारा लैंड का हिस्सा है या गोंडवाना का है? बताओ। गोंडवाना। अंगारा लैंड का हिस्सा कौन सा है? अंगारा लैंड का हिस्सा कौन सा है? भारत में अंगारा लैंड का हिस्सा है या नहीं? मेरे ख्याल से अंगारा लैंड भी बाहर है। गोंडवाना तो नीचे हो गया। पैंजिया 2 पार्ट में टूटा था, ऊपर और नीचे, नॉर्थ और साउथ में। जो नीचे का पार्ट है वो गोंडवाना लैंड है, जो ऊपर का पार्ट है वो अंगारा लैंड है। तो अंगारा लैंड में यूरेशिया हो गया, यूरोप हो गया, और आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया। ठीक है। गोंडवाना लैंड में कौन कौन हो गया? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अमेरिका और वो सॉरी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, और साथ में नीचे कौन सा गया आपका? अंटार्कटिका। ये किसका हिस्सा है आपके? गोंडवाना लैंड के। तो भारत का जो दक्षिण भारत है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जो अब हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं ना, वो गोंडवाना है, वो अंगारा लैंड है। समझ में आ रही है? जिस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में क्या है आपका हिमालय, ना वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ना वो अंगारा लैंड का है। वो किसका है? भूसंनति किसकी बनी है आपकी? हिमालय भूसंनति। और कब बनी है वो? टर्सरी युग में। अब टर्सरी युग में जब हिमालय बन गया तो हिमालय में उत्पत्ति हुई। हिमालय में जो बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई, मैंने बताया था गंगोत्री ग्लेशियर है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली है? गंगा तो बाद में बनती है। गंगा तो बाद में बनती है, चलो नॉर्मली हम कहते हैं गंगोत्री गंगा से। और यमुनोत्री पंचकोश ग्लेशियर है ना। तो ये सारे ग्लेशियर किसमें आपके? बृहद हिमालय में है। तो बृहद हिमालय में जब ग्लेशियर बने हैं तो इनसे भी नदियां का उत्पन्न हुआ। तो ये नदियां भी तो अपने साथ गाद लेके आई हैं। तो जब ये नदियां गाद लेके आई तो आगे अगली पर्वत श्रृंखला बनेगी। तो हिमालय की जो तीनों श्रेणी है वो किसी एक काल में नहीं बनी है। पहली बात सुन लो, किसी एक काल में नहीं बनी है। एक एरा जरूर है, पर क्या है? काल अलग अलग है। जैसे क्या होता है, आपका सेशन है, बीए कर रहे हो या एमए कर रहे हो, पूरा सेशन होता है। मान लो आपका 2020 का है, 2020 3 साल का है, 2020 से 2023 तक ये पूरा एरा है। कौन सा एरा है? जिसमें आप बीए कर रहे हो। फर्स्ट ईयर के लिए कौन सा होगा? 2020-21, 21-22 और 22-23, ऐसे ही होगा ना। तो ये एक एरा बना लिया पूरा। हाँ, एक एरा बना। इस एरे में पर्वत की 3 श्रृंखलाएं बन रही हैं। वो अलग अलग किसमें बन रही हैं? अलग अलग युग में बन रही है। उसको हम अलग अलग नाम से अभी जब पढ़ा रहे हैं तब बताते जाएंगे। फिलहाल अब आप ये सुन लो, भूसंनति की मैं अवस्था बता रही थी। पहली अवस्था में ऐसे समझो, चित्र बना दो फिर समझाती हूँ। क्या हुआ? अब मैं हिलाऊंगी नहीं उसको। आ गया? अभी थोड़ा क्या हुआ? फोन बांध दिया है इसलिए इसमें।
अब आपका नया वो आ गया। अरे हिंदी बता कौन आप बात नहीं करो, ठीक है? टेक्निक भी बोल सकते हो। ये जल हो गया। अरे बेटा बहुत शोर मचाते तुम लोग, एक बार बोलने लगो तो बस। ये जो मैंने जितनी भी लेयर बनाई है ये क्या है? अवसाद। अब ये बताओ नदियां एक साथ अवसाद लाके जमा कर देंगी क्या? हल्के हल्के लाएंगी ना। अब जब अवसाद एक दूसरे के ऊपर आएगा तो वजन पड़ेगा कि नहीं? धसाव होगा कि नहीं होगा? जब ऊपर से वजन पड़ेगा तो नीचे धसाव होगा, तो धसाव के कारण ये क्या हो रही है? नीचे दबती जा रही है। ये क्या है? अवसाद यानी कि सेडिमेंट। ये जो बनाया है वो स्थल। अब आपको याद होगा जब मैं सागर और महासागर पढ़ाई थी, अंतर भी बताई थी। क्या अंतर है जरा ये मुझे बताओ। सागर का होता है नदियां, फिर महासागर सागर। महासागर में कोई भी नदी अपना जल नहीं डालती, और सागर हमेशा क्या होंगे? तटीय क्षेत्र से लगे होंगे। गहराई इनकी क्या होगी? महासागर की अपेक्षा कम होगी। इनका जो नीतल होगा महासागर से क्या होगा? हाँ, कम होगा। होगा कि नहीं? देखो ऐसे बताया था ना, ये आपका महाद्वीप हो गया, ये आपके महासागर मतलब सागर, फिर और जाके नीतल गहरा होगा ये आपके महासागर। तो यहाँ पर जो गहराई होगी वो कम होगी। गहराई का कारण क्या है? नदियां अपने साथ क्या ला रही हैं? अवसाद ला रही हैं। अवसाद ला के यहाँ पर डाल रही है ना, तो हम जो 33 सागर की बात कर रहे हैं वो सागर है, महासागर नहीं है। तो इसका मतलब वहाँ का नीतल कैसा होगा? कम गहरा होगा। कम गहरा होगा तो यहाँ पर अवसाद नदियां आराम से लाके जमा कर रही है ना। और नदियां मैंने बताई थी, पूर्ववर्ती नदियां कौन कौन सी बताई थी पिछली बार? लास्ट क्लास में बताओ जरा। अरे बात नहीं करो, जो पूछा है वो उसका आंसर दिया करो तुम लोग। मैंने ये पूछा कि जो आपकी नदियां हैं, पूर्ववर्ती नदियां कौन कौन सी है? तेज बताओ, बहुत अंगड़ाई ले ली, तुम्हारी बॉडी थक गई है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये भू संगति की पहली अवस्था है। हाँ, स्केच बेटा ऐसे। हाँ, क्या दे दूँ तुम्हें? ये लो, इसमें डाल दो। पीछे दिख रहा है? दो चार साल से प्रैक्टिस ही कर रहा है। और क्या कर आप सुन लो। अरे क्या हो रहा है? संपीड़न, यानी कि आपका क्या पड़ रहा है? दबाव पड़ रहा है दो बिंदु का। जब ये दबाव की स्थिति होगी तब क्या होगा? किनारों पे क्या लगेगा? ज्यादा दबाव लगेगा, और बीच में मिडिल यानी कि मध्य पिंड होगा, वहां पर दबाव का असर नहीं होगा। क्या होगा? बिल्कुल नगण्य होगा। समझ रहे हो? जब दबाव आप किसी चीज को प्रेशराइज करोगे तो सेंटर पे ज्यादा दबाव न लग के पहले कहाँ लगेगा? किनारों पर। जब ज्यादा कंप्रेशन पड़ेगा तब ये बीच से उठेगा। अभी क्या स्टार्टिंग की अवस्था में क्या होगा? पर्वत निर्माण की अवस्था बन रही है पहली। जब कंप्रेस हो रहा है ना, संपीड़न लग रहा है, तो आपके किनारे क्या हो रहे हैं? किनारे उठ रहे हैं। बीच में क्या है? आपका जो मध्य पिंड है, यहाँ पर आपका संपीड़न का जो बल है वो कार्य नहीं कर रहा है। और ये कौन सा है? सीमांत क्षेत्र।
सीमांत क्षेत्र है, ये आपका मध्य पिंड है। मध्य पिंड यहाँ पर लिखाया नहीं है ना, इसका मतलब है यहाँ पर आपका कौन सा बल काम नहीं कर रहा है, संपीड़क बल यहाँ पर काम नहीं कर रहा है और किनारों पर कर रहा है। ये इसकी दूसरी अवस्था हो गई। तीसरी अवस्था में आपके बलित पर्वत पूरी तरह बन के तैयार हो जाएंगे। यहाँ बना दो ऊपर, सीमांत वाले कॉर्नर पे। हाँ बेटा सीमांत वाले दोनों कॉर्नर पे हैं। इधर भी यही नाम लिख देना। मैम ये नीचे क्या लिखा था? कहाँ पर संपीड़न। अच्छा एक बात बताओ मुझे, चलो अभी बाद में बात करेंगे। अब मैं पूरा नीचे तक फिल नहीं कर रही हूँ, इसको ऐसे समझ जाना। इसको ऐसे समझो, जैसे पहली एक बनेगा, जब यहाँ ये फिक्स्ड है, जब इसको उठाएंगे तो क्या हुआ, एक बल पड़ेगा, फिर ये चीज फिक्स हो जाएगी ना, फिर दूसरा उठाएंगे तो फिर दूसरा बल पड़ेगा, फिर तीसरा आएंगे तो तीसरा बल पड़ेगा। ऐसे क्या आपके बल पड़ रहे हैं। पहले किनारे पे बल पड़ा, जब फिर ज्यादा संपीड़न हुआ, फिर क्या हो गया आपका बीच में भी ये बल काम करने लगा। तो आपकी ये बन गए पूरे बलित पर्वत। तीन अवस्था है। पहले भूसन्नति, जिसमें क्या होगा आपका नदियों द्वारा अपसाद लाए जाएंगे और अपसाद इकट्ठे करे जाएंगे। जब क्या होगा आपका संपीड़न लगेगा, और संपीड़न कैसा लग रहा होगा, क्षैतिज लग रहा होगा। क्षैतिज संपीड़न लगेगा तो आपके क्या होंगे, बल पड़ने की शुरुआत होगी। जब बल पड़ेंगे तो किनारों पर क्या होगा, पहले किनारों पर बल होंगे, बीच में काम नहीं करेगा। तीसरी अवस्था में क्षैतिज बल क्या होगा, और स्पीड में लगेगा। जब और स्पीड में लगेगा तो क्या होंगे आपके बल बनते जाएंगे, और ऐसे आपके क्या होगा, पर्वतों का निर्माण होगा। एंड वाला समझ नहीं आया। ये बल लगना प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे प्लेटें क्या है, पास आ रही है, पर अभी इतनी पास नहीं आई है कि बहुत अच्छी तरह कंप्रेस कर सके। प्लेटें धीरे धीरे पास आएंगी। जब यहाँ प्लेट बहुत तेज, बहुत अधिक पास आ जाएगी तो वो प्रेस करेगी ना, वो और तेज पहले किनारे उठ रहे हैं। आप सुनो, पहले आपका बृहद हिमालय बन रहा है ना, बाकी जगह प्लेन है। फिर आपका क्या बना है, मध्य हिमालय, बाकी जगह फिर प्लेन है। लास्ट में आपका क्या बन रहा है, शिवालिक हिमालय। तो जैसे जैसे बल पड़ रहा है तो फिर बलों की संख्या ज्यादा हो जाएगी ना। पहले बल पड़ रहा है किनारे पर, मध्य में क्या है, जगह खाली है। इतनी बात क्लियर हो गई। जब किनारे पर बल पड़ रहा है तभी तो आपका बृहद हिमालय पहले बन रहा है। समझ में आया। फिर क्षैतिज बल की क्या होगी, अभी यहाँ पर जो स्पीड है कम है, क्योंकि प्लेटें क्या है, दूर दूर है। जब प्लेटें जितनी ज्यादा पास आएंगे तो और बल लगाने की कोशिश करेंगे ना, तो वो और बल लगाएंगे तो क्या होगा। अब जैसे आप ऐसे सोचो, जब आप अमरूद तोड़ते हो, अमरूद तोड़ रहे हो ना, तो अमरूद में पहले प्रेस करते हो तो थोड़ा सा खुलता है, फिर आप उसको और खोलना चाहते हो, फिर और ज्यादा प्रेस करते हो। तो जब और ज्यादा प्रेस करते हो तो अमरूद बिल्कुल ऐसे खुल के आ जाता है ना। सेम चीज यही है, जब यहाँ से नीचे से प्रेस कर रहे हैं तो ये खुल के आ रहा है ना ऊपर। ये जो अवसाद है सब ऊपर आ रहे हैं, तो कैसे जा रहे हैं, बल के रूप में आ गए। क्लियर हो गया बात में नहीं? ये बल दोनों तरफ से नहीं, एक तो ये तो फिक्स है ना, जो आपकी यूरेशियन प्लेट है, पामीर का हो गया, काराकोरम, ये फिक्स है, ये तो नहीं हिल रही है ना। इससे आगे टकरा रही है ये प्लेट। जब इससे आगे प्लेट टकरा रही है तभी अवसादी क्या बन रहे हैं, बलित बन रहे हैं। आपकी बात ठीक है, पर हम ये दोनों तरफ से बल नहीं लग रहा है। यहाँ पर इंडियन प्लेट जा रही है ना, यूरेशियन तरफ एक प्लेट का बल लग रहा है। समझ गए नहीं? अरे आप सुनो, ये दीवार फिक्स है, ठीक है। अब मैं इस दीवार से जाके टकराऊंगी तो गतिशील कौन है, मैं हूं कि ये है, हूं।
टकराओगे तो फोड़ा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? फोड़ा किस पे निकलेगा? इस पे निकलेगा कि मेरे पे निकलेगा? आप पे निकलेगा। सेम बात यही पर हो रही है। सेम बात क्या हो गई? ये फिक्स है। क्या फिक्स है? हाँ। तो पानी की दीवार अब सब लोग वो देख लो कितनी तेज उस चरण कितनी देर से आ रही है। चलो अब सुनो, तो ये क्या हो गया आपकी? ये फिक्स हो गई है। अब जब यहाँ से इंडियन प्लेट क्या जा रही है? ऊपर की ओर जा रही है, तो इंडियन प्लेट के बीच में जो गैप है तो कहाँ पर बल लग रहा है? इसी में। ये जो आपकी भूसन्नति वाली भूमि है, इस पे बल लगा ना। तो यहाँ की जो चट्टान वो अवसाद है, वो ताप और दाब के कारण क्या हो रहे होंगे? मजबूत हो रहे होंगे ना। तो वही चट्टान के रूप में बल होके ऊपर आ रहा है। अब जैसे कभी लड़कियां आटा गूंथती हैं, आटा गूंथती है थोड़ा सा तैयार होता है, फिर ऐसे दबाती है ऊपर उठता है ना। तो सेम चीज है, आप प्रेशर कहाँ से लगा रहे हो? नीचे से लगा रहे हो, और बल कहाँ पड़ रहे हैं? ऊपर। फिर थोड़ा सा और लगाओगे, फिर क्या होगा? थोड़ा सा साइड से उठते हुए चले जाएंगे। सेम कंडीशन वही है। ये चीज क्या हो रहा है? नीचे से प्रेस हो रही है और बल लग रहा है कौन सा? आपका संपीड़न का। संपीड़न जब लग रहा है तो क्या हो रहा है? ये चीज उठ के आ रही है। यही चीज बनी है। पर्वत बनने की अवस्था ये है। पहली अवस्था ये है, दूसरी अवस्था ये है, तीसरी अवस्था ये है। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे आपके हिमालय की, जो हम छोड़कर करेंगे। पहली बात, बेटा बात नहीं करो। जितनी भी आपके पर्वतों का निर्माण हुआ है, मतलब हिमालय का निर्माण हुआ है, किसमें हुआ है? सैनोज़ोइक महाकल्प। अब इसकी 3 बनी है श्रेणियां। तीन बोला है, अभी बता रही हूँ, सुनते जाओ। क्वार्टरली यहाँ पर आएगा जब आपका शिवालिक बन रहा होगा। अभी शिवालिक का यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, और फिर आपका टर्सरी में भी शिवालिक बनेगा, और न्यूजिक जिसको टर्सरी भी कह रहे हैं और क्वार्टरली भी कह रहे हैं और आपका न्यूजिक भी कह रहे हैं, उसमें मैदान बन रहे हैं आपके। ठीक है? काराकोरम कुंडल सुना है? ठीक है। और आपका कैलाश पर्वत सुना है? और ये बताओ ये कौन से टाइम किसके हिस्से है? यूरेशियन प्लेट के हिस्से है ना। तो ये इनका जो निर्माण हुआ इयोसीन एरा में, इयोसीन युग में हुआ है। अभी हिमालय का स्टार्ट नहीं हुआ है। इसके बाद कौन सा युग होगा? ओलिगो। ओलिगोसीन में आपका बृहद हिमालय हुआ है। ओलिगोसीन में आपका बृहद हिमालय। ओलिगोसीन के बाद मायोसीन। मायोसीन के बाद पीलियोसीन। शिवालिक हिमालय। ठीक है? अब आपको पता है प्रायद्वीपीय भारत कुछ इस तरह से है।
भारत इस तरह से, यानी ये चीज रुकी हुई है। जब ये चीज किससे टकराई है, पामिये की गांठ से। अब मान लो ये मेरी कोहनी है ऐसे, जब किसी से टकराएगी यहाँ पर तो क्रिया प्रतिक्रिया का नाम सुने हो आप, क्या होता है, उससे दूसरे झटके से जाएगी ना। अब अगर यहाँ से टकराया है तो इसका इफेक्ट कहाँ से पड़ रहा होगा, यहाँ पर, ये पड़ रहा होगा ना। अरे जब आप ऐसे समझो, जब गाड़ी टकराती है, अब आप कहोगे फिर मैडम गाड़ी, कार से मोटरसाइकिल टकराई, टक्कर आगे हुई उठती पीछे से है ना, होती है ना। तो यहाँ पर टक्कर हुई है आगे से, पर ये उठेगा कहाँ से, पीछे से, यहाँ से उठेगा। मैंने बात करी थी जो हिमालय है, बात सुनो, मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था, जो आपका हिमालय है वो पश्चिम में क्या है, चौड़ा है, जबकि पूरब में क्या है, सकरा है। तो जब यहाँ पर झटका बहुत तेज लगेगा तो यहाँ पर जो आपका जो चट्टान बन रही है, मतलब जो आपके पर्वत बन रहे हैं, वो ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे ना, क्योंकि बल बहुत स्पीड में लगा, बल बहुत स्पीड में लगा, तो ये ज्यादा जाके सटी है उससे, ये ज्यादा सटी और ये कम सटी। बात समझ में आ रही है। पर्वत आपका जो हिमालय है वो पश्चिमी में क्यों इतना चौड़ा है और पूर्वी में क्यों इतना सकरा है, कारण पता चल गया, क्रिया प्रतिक्रिया। जब ये यहाँ से टकराएगा तो जितनी तेज से टकराया उससे दुगनी स्पीड में क्या जाएगी, ये ऊपर जाएगा। ऊपर झटके से कहाँ लगेगा, आपके यूरेशियन प्लेट से टकराएगा। जब यूरेशियन प्लेट से टकराएगा तो यहाँ के जो पर्वत होंगे, किस टाइप के, आपके पूर्वी हिमालय के जो पर्वत होंगे उनके शिखर भी ऊंचे होंगे और घाटियां यहाँ पर कम मिलेंगी। अब पिछली क्लास में ये भी बता दिया था कि जितना भी आपका 3 हिमालय है, वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। वृद्ध हिमालय तो आपको दिख रहा है, पर मध्य और शिवालिक हिमालय पूरब में जाते जाते क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, और कहीं कहीं वो दिखता है कैसे, छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में। अब ये बताओ, कोई चीज टकराएगी तो टूटेगी भी कि नहीं, है ना। तो ये जब पर्वत है तो आपस में क्या हुए, जब ये टकराए तो आपस में थोड़ी थोड़ी जगह पर टूटे, यानी कटे छटे या नदियों का क्या हो रहा होगा, नदियों का भी उद्गम हो रहा है। जब नदियों का उद्गम हो रहा है तो नदियां क्या कर रहे होंगे, अपने लिए रास्ता बना रही है ना, तो इन पर्वतों को भी काट रही है, तो ये पहाड़ियों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। पूरब में शिवालिक हिमालय जो 500 पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। हाँ बताया तो फिर से बता दो, कौन सी दिक्कत है। पूरब में शिवालिक हिमालय कौन सी पहाड़ियों में दिखाई देता है, गारो खासी जानते तो इधर मेघालय में होगा, पूरब में अरुणाचल प्रदेश में है डफरा, मिरी, ओबरा, मिस्मी, ठीक है, डफरा, मिरी, ओबरा, मिस्मी। ये तो हिमालय की रेंज में आ गया, तो हिमालय तो रेंज बता रहे हैं, पूरब में तो पूछ रही हूँ, तो पूर्वी हिमालय का भाग अरुणाचल प्रदेश में नहीं आया, जिसको मध्य हिमालय में कह रहे हैं, समझ में आ गया। तो वो शिवालिक की जो रेंज दिख रही है जगह जगह पर, हमें क्या दिख रही है, छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिख रही है। रीजन या तो नदियों ने काटा है वो, या दूसरा क्या है, झटके से लगी है, तो ये चट्टानों का क्या हो गया, छनन हो गया, चट्टानों का क्या हो गया, क्षय हो गया, जिससे वो हमें थोड़ी थोड़ी दूर पे क्या दिख रही, पहाड़ी के रूप में दिख रही है। चौड़ाई और कम चौड़ाई का मतलब समझ में आ गया। जबकि आपके जो पश्चिमी हिमालय है वहां के जो पर्वत हैं ज्यादा ऊंचे नहीं है, मिडिल में, यानी कि जो नेपाल हिमालय में अधिकतर देखते हो हिमालय की जितनी भी सर्वोच्च चोटियां हैं कहाँ पाई जा रही है, नेपाल हिमालय में। इतना दुक्का अगर छोड़ दिया जाए, जैसे आपका नामचा बरवा हो गया, वो स्वर्णिम का पर्वत हो गया, इधर नामचा बरवा और आपका कंचनजंगा, ये सब चीजें, बाकी जितनी भी 7 या 8 चट्टान वो आपकी चोटियां हैं, एवरेस्ट हो गया, मकालू, मंसालू, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, ये सब किसमें आपके नेपाल में है ना सब। और कम किनकी वो होगी, एवरेस्ट की कितनी है, 8,849, 50, कहीं 49 है, कहीं 50 है, कोई बात नहीं है ना। तो आप ये डेटा जैसा पेपर में आएगा क्लास में पूछा नहीं जाएगा, इतना सिंपल से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। ये अब लगभग 8,000 की रेंज में ही, मतलब ये सबसे ऊंची है, इसी के आसपास सारी जितनी रेंज है वो आपकी कहाँ पड़ रही होगी, मध्य हिमालय के बीच में, या मध्य हिमालय यहाँ जिसको आप नेपाल हिमालय भी कह रहे हो उसमें पड़ रही है। अब क्योंकि झटका लगा तो ये यहाँ पर क्या हो गया, कम ऊंचे है और यहाँ पर ज्यादा ऊंचे है, और गैप खाड़ियां, जितनी भी घाटियां पाई जाएंगी कहाँ पाई जाएंगी, पश्चिम हिमालय में पाई जाएंगी, पूर्वी हिमालय में पाई जाएंगी। हाँ घाटियां बताओ, जितनी भी घाटियां पाई जाएंगी पश्चिम में पाई जाएंगी, पूर्व में एक भी घाटी नहीं पाई जाएगी, बस एक घाटी पाई जा रही, असम घाटी। वो भी असम घाटी क्यों पाई जा रही है, ब्रह्मपुत्र नदी के कारण। समझ में आ गया। एक तरफ क्या है आपका हिमालय, दूसरी तरफ क्या है आपका मेघालय का पठार, बीच में क्या है आपका असम की घाटी, इसलिए असम में घाटी पाई जा रही है। बाकी जितनी भी हिमालय रेंज में घाटी है सब कहाँ पाई जा रही है, आपके पश्चिमी
उस घाटियों के नाम पता है? कश्मीर घाटी और कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी, ये सब क्या है आपके हिमालय में घाटियां पाई जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। आपका जो इलियोसीन में काराकोरम, कुनलुन और कैलाश पर्वत नेतृत्व में, उसके बाद एलियोसीन में वृद्ध हिमालय, वृद्ध हिमालय के बाद मायोसीन में आपका मध्य हिमालय, प्लियोसीन में आपका शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय की शुरुआत प्लियोसीन में हुई है, पर आपको ये पता है कि यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट अभी भी यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रही है, तभी तो हिमालय की लंबाई बढ़ती जा रही है। यानी कि आपका जो क्या है, हिमालय का निर्माण का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, हिमालय अभी भी बन रहा है, प्लेट अभी भी गतिशील है। यानी कि इसके बाद आपका कौन सा सीन आ जाता है, क्वार्टरजाइट या नियोजोइक। ये लिख लियो, रख कर दे। नियोजोइक में दो अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी है? प्लायोसीन है, प्लेस्टोसीन है, सॉरी। प्लेस्टोसीन और होलोसीन। प्लेस्टोसीन होलोसीन में भी क्या हो रहा है, इस युग में भी आपका शिवालिक हिमालय का निर्माण हो रहा है। साथ ही इस युग में आपके जो मध्य भारत के मैदान है, कौन से मैदान? उत्तर मैदान, उसका भी निर्माण किसमें हुआ है आपके? अब इतना तो पता है, मैदानों का निर्माण नदियां करती हैं, नदियां कर रही हैं। और ये नदियों का उद्गम जो कहां से हुआ है आपका? पर्वतों से। कौन से पर्वत से? हिमालय की कौन सी श्रेणी से? कौन सी हिमालय की कौन सी श्रेणी से हुआ है नदियों का उद्गम, बताओ? बृहद हिमालय से हुआ है ना। अब सुनते जाओ, अब मैं हिमालय बनाती जा रही हूँ। ये मैंने बृहद हिमालय बनाया, अब बृहद हिमालय की स्थिति में समझते जाओ पहले। ये क्या बना दिया आपका? पामेर की गांठ है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसके बीच में कौन सा पड़ता है? ITSZ। इसको क्या कह रहे हैं? इंडो सांको सर्चर जोन। काराकोरम यानी कि आपका ट्रांस हिमालय से बृहद हिमालय अलग हो रहा है। कैसे हो रहा है? ITSZ, फुल फॉर्म लिख लो, इंडो सांको सर्चर जोन। सांको नदी नहीं है, हाँ, सांको सर्चर जोन, सांको हो गया, सर्चर जोन, सर्चर। और इसको हिंज जोन भी कह रहे हैं ना, साथ में उर्फ करके लिख लो, इसका एक शॉर्ट नाम है उर्फ, हिंज जोन। ऐसे ही चित्र बनाते जाओ। हाँ, बीच में जो लाइन आती है, जो उसका अभी नाम बता रहे हैं। MBT आता है। हाँ, अभी आएगा, अब आएगा आपका MBT आएगा। अब सुन लो, पहले MCT आएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब मेरी बात सुनो, जो बृहद हिमालय है वो एक पूरी श्रृंखला में है, बस कटेगा कहाँ पर? जहाँ पर नदियों का उद्गम है। और वो कौन सी दो नदियों का उद्गम है जो बृहद हिमालय को काट रही होंगी? हाँ, ब्रह्मपुत्र आ जाएगी, हाँ, एक सिंधु आएगी, सतलज तो आपकी किससे निकल रही है? आपके दर्रे से निकल रही है, यानी कि सतलज ने अपना पहला रास्ता निकाल रखा हुआ है, तो बृहद हिमालय को नहीं काट रही होगी ना। किससे आ रही है? सिर्फ के लिए दर्रे के पास से आ रही है। दर्रा यानी कि पहाड़ों के बीच में वैसे गैप है। अब या तो इसको मान लो ये काटा हुआ है, या उसको दर्रा बनाया हुआ है, प्राकृतिक रूप से दर्रा बन गया होगा यहाँ पर। ये मान लो ये आपकी सतलज आ रही है और यहाँ पर आपकी आ रही है सिंधु, ठीक है। ये आपकी आ रही है
सतलज। और फिर ये आपकी आ रही है ब्रह्मपुत्र। क्लियर? ब्रह्मपुत्र ऐसे नहीं आ रहा। ये जो बनाया गाज का मतलब पहले बता दिया, गाज का मतलब समझ रहे हो तुम लोग या नहीं? किस किस को गाज का मतलब पता है, किस किस को नहीं पता है? हाथ खड़ा कर दो। पहले जिसको पता है गाज का मतलब वो हाथ खड़ा करे। आलोक को पता है, अनमोल को, सॉरी अनमोल को पता है गाज का मतलब, उसे दोनों हाथ खड़े कर देंगे। पता है गाज का मतलब क्या होता है? गाज बताओ। जो मतलब काट के आते हैं, हिमालय को काट के अपनी रास्ता बना लेती है, यानी कि कुछ इस तरह से गाज होगा, यही ना गार्ड जिस तरह से। इसका मैंने एग्जांपल क्या बताया था, जब आप कुएं से क्या निकाल रहे हो, पानी निकाल रहे हो, तो रस्सी अपनी जगह बना लेती है, उतनी जगह रस्सी काट लेती है ना। तो सेम वही चीज है, जब किसका है पर्वतों का निर्माण हो रहा था तो इन नदियों ने क्या बना लिया, पर्वतों को काटती गई। पर्वतों को काटते हुए इन्होंने अपना आधार तल क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया। तो ये जो गहरा पानी दिख रहा है, ये जो जगह दिख रही है आपको गैप, इसको कहते हैं गाज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया सिंधु नदी गाज, और यहाँ पर आपका हो गया नामचा बरवा गाज या ब्रह्मपुत्र नदी गाज। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को असम में क्या, ब्रह्मपुत्र को आपके एपी में क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गाज और सिंधु गाज। समझ में आ गया? हिमालय जो बृहद हिमालय की पश्चिमी है, पश्चिमी में लिमिट कहां से हो गई, सिंधु गाज से, और पूर्वी में क्या हो गई, दिहांग गाज। यहाँ पर दो चोटियां हैं, एक है नामचा बरवा, ये चोटी बनाई है मैंने, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ है? पीओके कह लो या पाकिस्तानी कह लो, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पीओके आएगा, यहाँ पाकिस्तानी आएगा। यहाँ पाकिस्तान आ जाएगा। पाग लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका नामचा बरवा किस में आ रहा है, तिब्बत में। नामचा बरवा किस में आ रहा है, तिब्बत में। ये किसकी सीमा हो गई, आपके बृहद हिमालय की। अब सुनते जाओ, ऐसे बना नामचा बरवा तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में। तिब्बत में है नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश में नहीं। मैंने तिब्बत पढ़ा है, जिसको कॉन्फ्लिक्ट है सर्च कर लो, गूगल कर लो, नामचा बरवा कहाँ है, देखो। हाँ, अब बताओ ये कॉन्ट्रोवर्शियल चीज में हम कहाँ जाएंगे? विवाद वाली चीजों पर विवाद ही रहता है हमेशा। चलो आप सुन लो मेरी बात, यहाँ पर हो गया। अब देख लिया दक्षिण पूर्वी तिब्बत, दक्षिण पूर्वी तिब्बत है ना। देख लिया सर, अब बंद कर दो। यहाँ देखो, अरुणाचल प्रदेश में अभी तुम दक्षिण पूर्वी तिब्बत दोनों चीज लिखा है, आधा आधा बांट लिया होगा फिर। नहीं, जैसे मैम वो अपने मैप पे शो करेगा तो अपने में दिखाएगा हमारे इंडिया में तो ठीक है। अगर इंडिया देखो, पहली बार जब ऐसी चीजें क्वेश्चन में आती हैं तो कभी विवादास्पद नहीं होती, सीधे सीधे एक रखा जाएगा कि अगर नामचा बरवा दिया जाएगा तो आपको इंडिया दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके साथ कभी तिब्बत नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ पर लिखना चाहो तो दोनों लिख लो, तिब्बत और इंडिया। जैसे ही क्या हो गया, ये हिमालय पूरब में कहाँ है, नामचा बरवा सबसे क्या है, पश्चिमी चोटी है। उसके बाद ये किधर मुड़ रहा है आपका, पाकिस्तान दक्षिण में मुड़ता है, मुड़ा ना, दक्षिण में टर्न लिया। दक्षिण में टर्न लेके दो शाखों में डिवाइड होता है। एक होता है आपका सुलेमान और किंथर। ये वाली हो गई आपका सुलेमान की पहाड़ी पर्वत, और ये हो गया आपका किंथर। अब जब ये पूरब में आता है, पूरब में भी नामचा बरवा
सिंधु से प्रवेश करता है और नामचा बरवा में क्या कर रहा है आपका, नामचा बरवा से टर्न करता है। कहाँ टर्न करना है आपका, ये दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर टर्न करता है तो ये क्या होता है, तब ये दो शाखाओं में डिवाइड होता है। एक शाखा कहाँ चली जाती है आपकी, म्यांमार में, जिसको क्या कह रहे हैं, अराकान योमा। और दूसरी यहाँ पर जो आपको दिख रही है, कहाँ, पूर्वी, उत्तर पूर्वी में आपके यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहेंगे, पटकाई भूमि। उसके बाद नागालैंड में नागा पर्वत, मिजोरम में मिजो पहाड़ियां। फिर आपका क्या जाता है, मणिपुर और मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा, त्रिपुरा नहीं, मिजोरम नीचे है बेटा, ऊपर मणिपुर आएगा, मणिपुर और इसको लुसाई, मिजो में मिजो पहाड़ी या लुसाई कहते हैं। दो शाखाएं ऐसे बना लेना और नाम लिख लेना इनके अलग अलग। ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ये सतलज, ये सिंधु। मैं इस चैप्टर में इतना टाइम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। लिखिए फिर मैं रब कर दूंगी। जल्दी जल्दी स्पीड में। क्या नाम पढ़ रहे हो? हाँ तो मुझे चैनल से बनाई होगी क्या? तुम्हारे दोस्त कहाँ चले गए आजकल? तुम्हारे भी दोस्त नहीं आते? वो तुम्हारे साथ नहीं आते थे? एक था ना स्टार्टिंग में, वो एक दिन आते हैं, एक दिन आए, एक दिन आए, एक दिन आए। और वो भी नहीं आ रहा है आजकल, अखिलेश। मैं वो चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। तुमने पहले कह दिया चुनाव, तुम लिख लिया, अब कर दे। बात नहीं करो। आप कौन सी बनेगी आपकी? मध्य हिमालय। अच्छा ये बताओ, जो हमारा बृहद हिमालय है उसको कौन कौन से नाम से जानते हैं? आंतरिक हिमालय कह सकते हैं इसको, बाह्य हिमालय इसको बोलेंगे, बाह्य हिमालय और महान हिमालय, उच्चतम हिमालय और जितने भी आपके ग्लेशियर, अभी मैंने यहाँ के ग्लेशियर नहीं बताए हैं, यहाँ के ग्लेशियर बता दूं पहले? हाँ मैंने कहा ग्लेशियर जब बताऊंगी तभी इकट्ठे बता दूंगी, इसलिए मैंने नहीं बताया। 3-4 नाम उसमें ऊपर वाले में। हाँ काराकोरम में कौन कौन से बताओ? सियाचिन है, इस पर और बियाको और एक और है बाल्टोल, सोसाइटी, ये 4 है ना? ये 4 नहीं 5 है। इसमें सबसे बड़ा 5 है। और बाकी आपकी ये काराकोरम श्रेणी आगे गई है ना, काराकोरम श्रेणी आगे गई है तो पाकिस्तान में पढ़ते हैं,
बात कैसे है अभी नाम मुझे याद नहीं हो रहा है। नहीं खा तो करके हाँ डरा नहीं खा करके इसका भी नाम है डरा तो है। इसके अलावा चलो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं जो हमारी अब इसके बीच में किसके बीच में वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में एक क्या पड़ेगा गैप। मैंने क्या बात करी जैसे एक पड़ा एक फिक्स हो गया उसके बीच में फिर एक जगह बचेगी प्लेन बीच में प्लेन जगह बच रही है फिर एक बल पड़ेगा। वो जो बल पड़ेगा इसके बीच में जो गैप मिल रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं एम सी टी मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये कौन बनाता है इस स्टेप में से कौन डिवाइड करता है जैसे ये नाम दिया है हाँ। किसके आधार पर दिया किसने दिया ये किसने दिया किसके आधार पर दिया ये तो मुझे भी नहीं पता मैं सर्च करके फिर तुम्हें बता दूंगी कल। ये जैसे कुछ मैच वो होगा ना इसका जब भी तो ये बनाया गया है MCT गैप बताए गए हैं जैसे बाउंड्री बना दी है इन्होंने अपने नाम दे दिया मेन थ्रस्ट यूं पढ़ ये कह रहे हैं देखो एक तो ये पढ़ा मेन थ्रस्ट यहाँ पर इसलिए पढ़ा है क्योंकि यहाँ पर क्या है जो दूसरी बार बनी है आपकी श्रेणी कौन सी बनी है आपकी मध्य हिमालय तो यहाँ एक तो बन के रह गई मेन थ्रस्ट जो आपकी बाउंड्री बना रहा है ना दूसरा फिर उसके बाद तीसरा तो ये जो थ्रस्ट पड़ा ये जाके यहाँ पर जब मिल गया ना आपका मध्य हिमालय देखोगे शिवालिक हिमालय यहाँ पर जाके बिल्कुल मिल जा रहा है तो जो मेन फोर्स पड़ा इसीलिए इसको कह रहे हैं मेन थ्रस्ट पड़ रहा है जो तीसरी बाउंड्री की दूसरी बाउंड्री बन रही है। बाकी किसने बताया मैं देख लूंगी ठीक है। अब यहाँ पर सुन लो ये जो है आपका तुम लोग को बहुत जल्दी भूख लगने लगा। सोनू को ज्यादा भूख लगती है। नहीं मैं तो खाना लाइब्रेरी में खाऊंगा मगर जो लोग मेरे पेट में दर्द होते हैं जैसे कह रहा है अच्छा तू खाई ले रो। आप सुन लो ये मैंने जो बनाया है ये काट के बनाया है ना एक पूरी श्रृंखला नहीं बनाई है। पूरी श्रृंखला ना बनाने का मतलब समझो और बताओ मुझे जरा नहीं यार बताओ जरा ये श्रृंखला नहीं बनाई है पूरी टूटा फूटा बनाया है। क्यों बनाया है क्योंकि ये क्या है नदियां बना रही हैं दर्रे भी आ रहे हैं ना तो आपके ये क्या है नदियों का है मेन। यहाँ ये कौन सा हो गया पीर पंजर और ये कौन सी श्रेणी होगी धौलाधार धौलाधार है धौलाधार है। और इसी धौलाधार श्रेणी में क्या है आपका शिमला। नेपाल में मध्य हिमालय को क्या कहते हैं एवरेस्ट को कहते हैं बेटा सागर माथा इसको कहते हैं महाभारत श्रेणी। और यहाँ क्या कहेंगे असम कहेंगे क्या कहेंगे इसे असम हिमालय ही बोलते हैं। बाकी एक जगह दे रखा है नाटा देखो मुझे नाम याद नहीं आ रहा नाटी या नाटा करके अभी याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगी। नाटी नहीं है कुछ करके। अब सुन लो जो धौलाधार श्रेणी में है वो आपके क्या है आपके शिमला सुने हो शिमला मसूरी सब शिमला मसूरी नहीं शिमला यहाँ पर है मसूरी जाओगे तो इसके धौलाधार के थोड़ा सा नीचे आपके मसूरी श्रेणी आएगी जो आपकी कहाँ आती है उत्तराखंड राज्य में आती है। अब यहाँ पर जो घाटियां पड़ेंगी घाटियों के नाम सुने थे ना यहाँ कौन सी घाटी है हिमाचल में कौन सी आ जाएगी कुल्लू और कांगड़ा घाटी। यहाँ पर कौन सी आ जाएगी उत्तराखंड में मसूरी घाटी आ जाएगी। यहाँ पर कौन सी आ जाएगी आपके काठमांडू। यहाँ पर घाटियां नहीं है तो यहाँ पर घाटियां ही बना लो घाटियों के नाम लिख लो। तो मैं आगे जाके ये मिल गया इसलिए घाटी नहीं है ना। हाँ आगे जाके क्या है ये मिल गया है इसलिए यहाँ पर घाटियां नहीं है।
मसूरी। अब मसूरी पर्वत में यानी मसूरी घाटी में ये आपके जो क्या है यहाँ पर, ये तो जो आपका ये है कुमायूं हिमालय। अच्छा अभी बताएंगे नदी कुमायूं और गढ़वाल इसी में आएगा। नाग टिब्बा कहाँ पे बोलते हैं? नाग टिब्बा बोलते हैं। हाँ नाग टिब्बा, ठीक है देख लिया। देखा नहीं, मुझे याद है। हाँ नाग टिब्बा, थैंक यू याद दिलवाने के लिए। कांगड़ा घाटी, और कांगड़ा घाटी के बाद कौन सी घाटी बताई थी? एक कुल्लू। और यहाँ पर तुम लोग बहुत शोर मचाते हो। कश्मीर घाटी, ये घाटियों में मैदान के क्षेत्र पाए जाते हैं, घास के मैदान। कौन कौन से घास के मैदान फेमस है? बुग्याल और प्याल कहाँ कहा जाता है? कश्मीर में। कश्मीर में कहा जाता है या उत्तराखंड में कहा जाता है? उत्तराखंड में। कश्मीर में मर्ग होता है, घास के मैदान को कहते हैं मर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग। घास के जो मैदान है यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मर्ग। और जो यहाँ पर है आगे उत्तराखंड, इसमें मैं दून कहा लगता है। दून और ये यहाँ पर आएगी तीसरी श्रेणी में, दून और उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? किसको? प्याल और बुग्याल। श्रेणी भूटा बोलते हैं, जैसे हिमाचल में दौड़ा था। हाँ तो ये देखो पीर पंजाब और आपके धौलाधार श्रेणी, ये क्या है उत्तराखंड में भी आ रही है और आपकी इसमें आ रही है, हिमाचल उत्तराखंड दोनों में आ रही है। और जो मसूरी श्रेणी आपकी स्टार्ट होगी वो इससे थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि आपकी जो गंगा नदी निकल रही है, गंगा नदी ने किसको काटा? आपका उत्तराखंड में गंगा नदी निकली, गंगा नदी उद्गम है, और आपकी यहाँ यमुना नदी उद्गम है। जब ये नदी उद्गम है जिसने धौलाधार श्रेणी को काटा, उसके बाद जो बन रही है वो आपकी कौन सी बन रही है? कुमायूं श्रेणी, यानी कि मसूरी श्रेणी भी बन रही है। समझ में आ गया? उत्तराखंड में ये मसूरी श्रेणी है, हिमाचल और थोड़ा सा पार्ट उत्तराखंड का रहा है जिसमें इसको क्या कह रहे हैं आप? धौलाधार। और पंजाब और कश्मीर में इसको क्या कह रहे हैं आप? पीर पंजाब। कहाँ? कांगड़ा के बाद कुल्लू, कुल्लू जाओगे बनाओ कुल्लू, ठीक है। उत्तराखंड में क्या कह रहे हैं? बुग्याल और प्याल। ये क्या है आपके? घास के मैदान। दूसरी श्रेणी हो गई बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में क्या पाई जा रही है? घाटियां। अलग करना है उसको क्या कह रहे हैं? MCT। MCT मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में क्या बनेगी आपकी? कपड़ा कहाँ है? सोनू कपड़ा दो। तुमने पीछे कपड़ा क्यों लिया? कपड़ा तो नहीं छोड़ा ना, हम सीट पे रख के थाम लेते ही हो भाई। अच्छा बातें नहीं करो। अब सुनो, यहाँ पर MCT, यहाँ पर क्या लगेगा? MB, F भी कह सकते हो और T भी कह सकते हो। मेन बाउंड्री थ्रस्ट या मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। MB, T या F भी कह सकते हैं। मेन बाउंड्री थ्रस्ट या मेन बाउंड्री फॉल्ट। नाम लिख लो। बृहद हिमालय, मेन बाउंड्री थ्रस्ट या फॉल्ट। ट्रस्ट या थ्रस्ट? थ्रस्ट। लिख लिया? अब सुन लो, जितनी भी आपकी दून और द्वार घाटियां पाई जा रही हैं, दून द्वार कहाँ? देहरादून और हरिद्वार। ये किसके बीच में पाई जा रही है आपके? मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में। दून और द्वार।
दून और द्वार नाम की घाटियां जो पाई जा रही हैं वो किस पाई जा रही हैं? आपके बृहद मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य। एग्जाम्पल क्या हो गया? देहरादून और हरिद्वार। अब पार्टीशन कर दिया। अब ये मैदान से भी तो पार्टीशन होगा इनका, होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? हाँ, हिमालय फ्रंटल फॉल्ट HFF। जब नदियां ऊपर से आई, कहाँ आ गई? मैदानी क्षेत्र में, तो यहाँ पर कौन सा क्षेत्र बनता है? घाघर, बांगर या कौन सा बनता है? तराई। कौन सा बनेगा बताओ? घाघर बनेगा, बांगर बनेगा, तराई बनेगा? तराई बनेगा। तराई जिसमें पत्थरों के नीचे से पानी बहता है, पता नहीं चलता है। बताओ जना कौन सा क्षेत्र बन रहा है? घाघर है, बांगर है, तराई है? नए से तो उम्मीद मैं नहीं कर रही हूँ, पुराने से मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इसका तेज तुम भी पुराने हो, सोनू भी पुराना है, सैफ भी पुराना है, गौरी भी पुरानी है। मैंने तो क्लास में तराई क्षेत्र होना चाहिए ना, बांगर होना चाहिए। ये जो पहाड़ से जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र खत्म, मैंने कहा घाघर, बांगर, तराई, इन 3 क्षेत्र में मुझे बताओ कौन सा होगा? तुम लोग को इतना सिंपल सा ही नहीं पता है, जब पर्वत क्षेत्र से नदियां निकलती हैं तो भागा प्रदेश होता है, जहाँ पथरीला होता है। शिवांगी तुम भी पुरानी हो, बताया तो था ये तो कह रहे थे, आपने सुना ही नहीं। बताया इसने? 2 बार कहा था तो तुम जोर से बोलती। तो वही तो है, अपने में कॉन्फिडेंस नहीं। आपको धीरे से आवाज में बोला। नहीं, भागलपुर के तरीके होता है ना, पत्थरों के नीचे पानी का हाँ, पता नहीं चलता है। आंध्र प्रदेश में ये तो आपके किसको कहते हैं? गिरिपाद के पास जो स्टार्ट मैदान होता है, जैसे हरिद्वार हो गया, ठीक है? आप अभी इधर ही जाओ, पर्वतों के पास खटीमा की तरफ आपका क्या है? टनकपुर पर सागर नदी के पास देखो कैसा है? पथरीला क्षेत्र है ना। जो पथरीला क्षेत्र है, बूम देखा है, ठीक है? बूम में जाओगे तो क्या नदी के पास पर्वत है, पर्वत के बाद नदियां आ रही हैं, उसके बाद में पथरीला क्षेत्र है ना, जो पथरीला मैदान है उसको कह रहे हैं भाबर। भाबर के बाद फिर आपका तराई क्षेत्र आता है, और तराई क्षेत्र में फिर आपका आता है बांगर और खादर। समझ में आ गई? खादर वो क्षेत्र होगा जहाँ पर क्या है? नदी प्रत्येक वर्ष पानी लाती है, और बांगर वो क्षेत्र है जहाँ पर नदियों का पानी हमेशा नहीं जाता। यानी कि पुरानी जड़ों और नई जड़ों, पुरानी जड़ों कौन सी है? बांगर, और नई जड़ों कौन सी है? खादर। इतनी बात समझ में आ गई? तो जहाँ पर मैदानी क्षेत्र स्टार्ट हुआ है, नदियों ने क्या करा है? अपना पानी लाके गिराया है, और कुछ दूर तक क्या है? बजरी फैल रही है, क्योंकि ये क्या है? पर्वत को काट के लाई। जब पर्वतों को काट के लाई तो कुछ क्षेत्र तक इन्होंने क्या करा है? इन्हीं पत्थरों का क्या कर दिया? विस्तार कर दिया। जो पत्थरों का विस्तार करा है, इसमें नदियां क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाती हैं। तभी तो जाते हो साइड सीन पर, और पहाड़ पत्थरों के बीच में बैठ के क्या फोटो खिंचवाते हो। यहाँ नदियों का वेग इतना तेज नहीं होता, और नदियां क्या होती? लुप्त होती हैं। किसके नीचे? इन पत्थरों के नीचे। इस पत्थरों के नीचे लुप्त होती है, उस क्षेत्र को हम कह रहे हैं HFF, यानी कि हिमालय। दिखाई होती है। अब कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, उतने बड़े बड़े पत्थर के नीचे आप पानी जा रहा है तो दिखाई देगा? लुप्त होने का मतलब ये नहीं है धर्मिक हो, क्या नाम तुम्हारा? धर्मिक, कि बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। पानी की जो गहराई होती है वो कम हो जाती है, वो पत्थरों के नीचे ही फ्लो करते हैं। समझ में आ गया? ये क्या बोला था? हिमालय, अरे नाम भूल गई मैं इसका, क्या बताया था? हिमालय फ्रंटल फॉल्ट। हिमालय फ्रंटल फॉल्ट। रुक जाओ मेरे पास। इतनी बात क्लियर हो गई है क्या? नहीं क्या? हिमालय, रुको हिमालय फ्रंटल फॉल्ट। हिमालय फ्रंटल फॉल्ट।
क्या बनाओगे, जैसे ये बनाई, देख लो, मेरी बात सुन लो, अगर नोट्स में बना रहे हो तो ये बनाओगे, इसको लिखोगे ब्रज हिमालय, इसके ऊपर लिखोगे ITSZ, फिर क्या लिखोगे MCT, फिर यहाँ पर लिखोगे, इसको लिखोगे हिमालय, फिर क्या बनाओगे MBT, ये लिखोगे शिवालय, फिर क्या लिखोगे HFF, यहाँ बना दोगे शिवालय और मैदान। मैदान। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपका शॉर्ट नोट ऐसे तैयार हो गया। अगर देखो फोटो खींचने में लगी पड़ी है। इतनी बात हो गई। शिवालिक हिमालय पूर्व में किससे सटा हुआ है आपके, बिल्कुल गायब है, और थोड़ी थोड़ी जगह पर क्या दिख रहा है, वो आपको पहाड़ियों के रूप में दिख रहा है। और जो ये पहाड़ियों के रूप में दिख रहा है, यहाँ की लोकल, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ की जनजाति भी आराम से आते हैं लोग, यहाँ की पहाड़ियां भी आराम से आते हैं, क्योंकि यहाँ की जो पहाड़ियां हैं वो इन्हीं की जनजाति के नाम पे रख दी गई है। इनका क्रम पश्चिम से पूर्व की तरफ सेम है, और सेम एज इट इज याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। डफरा मिरी क्या है मैम? अपना मेरी ओबरा ओबरा है और डफरा मेरी और अबोर और मिसी मिसमी। ये सब ये है पश्चिम से पूरब का क्रम, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। डफरा मिरी ओबर और अबोर और मिसमी। मैंने मैप के लिए बोला था कि मुझे मैप दे दीजिएगा, वो बेटा वर्ल्ड का मैप है, इंडिया का मैप नहीं है। अब इतना उसमें इतने छोटा इंडिया है, दिखेगा नहीं। लास्ट ईयर का है ही नहीं, ये तो वो बच्चा था लेके आया था, पता नहीं कहाँ से। मैम ये भी लास्ट ईयर का ही है। हाँ लास्ट ईयर का है, पर वो लेके आया था। तो इंडिया का मैप भी होना चाहिए। इसमें मैंने बोला दोनों ही मुझे दीजिएगा, फिजिकल भी दीजिएगा और इंडिया भी दीजिएगा, पर कब मिलेगा मुझे ये नहीं पता। बना लिया। अब यहाँ पर ही आपकी पहाड़ियां हैं, बना उत्तर भारत में जितनी पहाड़ियां हैं, यहाँ पर क्या है, मेघालय के पठार पे है। मेघालय के पठार में 3 है 4 है, बताओ। गारो, खासी, जैंगे और मिक्किर। इनका भी सीक्वेंस यही है। मैं ऐसे ट्रिक्स याद नहीं करती हूँ, भूल जाती हूँ जीके जीएम, जैसे तुमने कहा है। गारो, खासी, जैंतिया और मिक्किर। ये मिक्किर असम में भी पड़ती है, पर सीक्वेंस इनका क्या है, सेम ऐसे ही है, पूरब से पश्चिम से पूरब। और कभी भी कुछ चीज याद करोगे तो कैसे याद करोगे, हमेशा सीक्वेंस से याद करोगे, चाहे ये चीज याद करोगे। आप सुनते जाओ मेरी बात। ये हो गया, ये तीनों श्रेणी में। हाँ क्या लिखना है, लिख लिया। मिक्किर, गारो, खासी, जैंतिया, मिक्किर। ये भी क्या है, इनकी जनजातियों के नाम है। जनजाति भी है, पहाड़ी क्षेत्र भी है, सब पहाड़ी क्षेत्र में यही है, और जनजाति ये याद करने में बड़ा आसान है, क्योंकि आपको जनजाति भी याद है। जनजाति का डफरा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। अभी आपके पैट के एग्जाम में क्वेश्चन आया है ना, शिवालिक को लेकर, किसने दिया था? 4 शिफ्ट में से किसी ने दिया? तुम्हारे में नहीं आया होगा। मेरे उसमें था टेस्ट को सेकंड क्या था? क्वेश्चन अभी याद नहीं। तुमने उस दिन मुझे दिखाया, उसमें तो नहीं था। उसमें हिमालय की 4 श्रेणियां दी थी, और ये पूछा था निम्न में से कौन अपसादी यानी कि बलुआ अपसादी से बना हुआ पर्वत है।
बलुआ आप शादी से बनाओ। ऑप्शन है ऑप्शन ये सामने है आपके, मैंने बोल तो दिया। अब आप सोचो आपके पैट के एग्जाम में भी इस लेवल के क्वेश्चन आने लगे। पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन है। वो तो उनका मूड है, कभी कौन से सेशन से दे दे, कभी कौन से सेशन से, आप उसकी जज नहीं कर सकते। बताओ तेज तेज वो है, तेज बैठा है। तेज बताओ, इसका आंसर होगा शिवालिक। ठीक है, इसका आंसर क्या है? शिवालिक। क्योंकि नदियां क्या ला रही हैं, नदियां काट लेके आई ना। अब देखो यहाँ पर जो बनी वृद्ध हिमालय में, वृद्ध हिमालय से आगे गंगा, यमुना, गंडक, कोसी, ये सारी निकल रही है ना। वृद्ध हिमालय से निकल रही है, नदियों का उद्गम यहाँ से। अब ये नदियां अपने साथ गाद लेके आ रही है। तो जो गाद ला रही है, एक होता है कंप्रेस होके बिल्कुल क्या हो जा रही है, कंप्रेस होके टूट जा रही है। अब भाई कंप्रेस गैस तो पड़ेगा ना। कंप्रेस गैस कैसे होती है, उसको बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है ना। तो यहाँ पर ये जो आपका वृद्ध हिमालय बना है, मध्य हिमालय बना है, वो कैसे बहुत ज्यादा कंप्रेस होके बनी। अब यहाँ पर जो नदियां लेके आई है गाद, उन्होंने सब जमा करा। तो जब शिवालिक हिमालय की निर्माण हुआ तो इतना ज्यादा कंप्रेस नहीं हो पाया। तो ये नदियां क्या है, तभी आप देखोगे यहाँ के पहाड़ क्या होते हैं, जब टूटते हैं तो मोटी मोटी क्या होती है, बजरी निकलती है। तो ये कंप्रेस क्या हुआ, कम कंप्रेस हो गए। तो बलुआ पत्थर और क्या है, बजरी द्वारा निर्मित है कौन सा आपका शिवालिक हिमालय। अब शादी तो सब है आपका, वृद्ध हिमालय भी अपसादी है, मध्य हिमालय भी अपसादी और शिवालिक हिमालय भी अपसादी है। पर अपसादी में भी कंप्रेस होना, एक चीज ज्यादा कंप्रेस हो गई तो बहुत ज्यादा भाग में, बहुत ज्यादा पार्ट में टूट गई, और एक क्या हो गया, फाइन पार्टिकल्स में नहीं टूटी। तो शिवालिक हिमालय कैसा है आपका, बलुआ और कंक्रीट का बना हुआ है। समझ में आ गई। तो यही क्वेश्चन आपके किसमें आया था, पैट में आया था। निम्न में से कौन सा पर्वत श्रृंखला बलुआ और कंक्रीट से बनी हुई है? आंसर था आपका शिवालिक। कंक्रीट का मतलब समझ रहे हो, जो आपके अपसाद हैं वो ज्यादा प्रेशराइज मतलब कंप्रेस उसका नहीं हुआ, तो वो क्या है, फाइन पार्टिकल्स में ना टूटकर थोड़े रफ रहे। हो गई इतनी बात क्लियर। अब हम बात करेंगे इनके ग्लेशियर्स की। ग्लेशियर बता दें, टाइम अभी नहीं हुआ है, किसको टाइम की पड़ी है? देखो काराकोरम श्रेणी में जो आपके ग्लेशियर है उनका नाम लिख लो। ससाइबी, सियाचिन, काराकोरम श्रेणी में। ऐसे बनवा दें क्या मैप में? लोकेशन मेरे को थोड़ी फिर देखनी पड़ेगी। नुब्रा वैली कहाँ पर है बताओ? क्या चीज, नुब्रा घाटी? हाँ, काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम श्रेणी में, लद्दाख श्रेणी में। लद्दाख में है नुब्रा वैली, और नुब्रा नदी है। किसकी सहायक नदी है मुझे बताओ? नुब्रा किसकी सहायक नदी है? एकदम डायरेक्टली कह रहे हो, नहीं पता। नुब्रा श्योक नदी की सहायक नदी है। और श्योक नदी किसकी सहायक नदी है? श्योक किसकी सहायक नदी है? काराकोरम में लिख लो। अभी लोकेशन बता देती हूँ, 7 जगह हैं। ससाइबी, सियाचिन,
सियाचिन। बेटा भी नाम लिख लो, ऐसे ही लोकेशन भी बता दूंगी कल, ठीक है। इस पर बालपुर और बायोल। अच्छा ये बताओ, भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है और सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सबसे बड़ा वो है सियाचिन है, ससाइमी है। ससाइमी 178 किलोमीटर में, और ये 58, ये 72 ये 72 है, ये 58 है, और ये है 59, ये है 61, और ये 100 कुछ का है। कितना बताया अभी? 170 किलोमीटर। ये सारे क्या हैं आपके? किलोमीटर मीटर में नहीं, बस सबसे ये क्षेत्रफल है। हाँ, ये सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र भी ये ससाइमी है। सियाचिन सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। इसके बाद उत्तराखंड में कौन कौन से? गंगोत्री, बंदरपुच और मिलान। हाँ, गंगोत्री, यमुनोत्री और मिलान। गंगोत्री, बंदरपुच, यमुनोत्री, मिलान। बस लास्ट दर्रे कल बताएंगे, ठीक है। सिक्किम में एक ही है, कौन सा है? तुम लोग इतने बोर हो जाते हो। जेमू। एक आध क्वेश्चन करवा दें? मैं क्वेश्चन करा दी लास्ट में 5 मिनट में। हाँ, क्वेश्चन ही करवा रहे हो, जाओ। अभी इसकी लोकेशन ऐसे ही लिख लो, बाद में जो मैं बता दूंगी। सिक्किम में जम्मू, ठीक है। उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपुच। एक ही चीज, ब्रैकेट में यमुनोत्री और बंदरपुच लिख लेना, ठीक है। बाकी मिलान। कल चोटियां लिखवा देंगे। अब आज तुम लोग बोर हो गए, वरना मैं चोटियां भी लिखवाने वाली थी। अब वो भी कौन सा? पूरब से पश्चिम का सीक्वेंस। मिलान लिख लिया, हिमाचल प्रदेश। मिलान ग्लेशियर, हिमाचल प्रदेश। चलो क्वेश्चन कर लो। हाँ, यूके में नहीं। क्वेश्चन कर लो, एक आध क्वेश्चन लिखना है। अरे सोनो सोच नहीं, तो तुम लास्ट ईयर भी पढ़े हो, तभी आंसर निकालो। लास्ट में वाला भूल गया ना, लास्ट में आया तो लास्ट में 7 पढ़ चुका था। ये मान तो मैं पूरा पढ़ा था। अभी नदियों से तो नहीं पूछूंगी, क्योंकि नदियां पढ़ाई नहीं है। अच्छा सुन लो, बहुत सिंपल सा है, मुझे लग रहा है आंसर भी दे दोगे। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी से हुई है। निम्न में से कौन सी सबसे प्राचीनतम है? निम्न में से सबसे कौन सी प्राचीनतम श्रेणी है? ऑप्शन अभी तो पढ़े हैं तीनों। पढ़ते भूल जाते हो। ब्रैक हिमालय, बर्फ हिमालय, स्कार्डिक हिमालय, पीर पंजाब। सबसे प्राचीनतम है ब्रैक हिमालय, ठीक है।
एक सवाल अब सुन लो, उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र में फैला हुआ जो समांतर मैदान है उसको क्या कहा जाता है? अभी मैंने ये क्वेश्चन पूछा भी था। उत्तर भारत के उत्तर भारत के उप हिमालय के समांतर फैला हुआ जो मैदानी क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन सुन लो, तराई, खाड़ा, जुनून, बागल। अभी पूछा था, याद आ गया ना? अगला, ये तो मैंने ऐसे ही बनाया था, मुझे नहीं पता था इसमें फंसा हुआ होगा ये। ये क्वेश्चन में आप देखेंगे तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ। चलो, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? ये तो बहुत सिंपल है, रहने वाली पूछ रही हूँ, बताइए तो। अरावली, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, हिमालय। बस ये मैं क्या है ना, बहुत सिंपल है। ये MPPCS 2013 में आया हुआ है। अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर दो। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है निम्न में से किसमें? ठीक है, इओजोइक में, मेसोजोइक में, पैलियोजोइक में या सिनोजोइक में? याद रखना जो पैलियोजोइक बोल रहे हैं। इओजोइक में, मेसोजोइक में, पैलियोजोइक में या सिनोजोइक में? शिवालिक। जी था या सीन था, बताओ जरा मुझे। सिनोजोइक में हिमालय का निर्माण क्या हुआ? सिनोजोइक युग में हुआ है। ठीक है, उसी में सब पार्ट बताए थे। कौन कौन से बताए थे? इओसीन, पैलियोसीन, है ना, ओलियोसीन और क्या, मायोसीन, ये बताए थे। तो प्लायोसीन में हुआ था शिवालिक का, और पूरा एरा कौन सा था आपका? सैनोजोइक। समझ में आएगा कि यहाँ पर सैनोजोइक है। अब वो उन्होंने आगे सीन की जगह क्या कर दिया? जोइक। तभी तुम लोग क्या हो गए? कंफ्यूज आ गए। नहीं है। अगला सुन लो। अरे अभी तो तुम लोगों को वैसे भी पार्ट नहीं बताए। हिमालय का नदियों वाला पार्ट डिजिटल बताना है। पुराण में नदियों के आधार पर अब ये नदियों के आधार पर भी मैंने पढ़ाया नहीं, तो इसका क्वेश्चन पूछूंगी नहीं। आप मुझसे ना सुनो, अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन सुन लो। शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है किसका? मध्यभूमि स्थित का, अंतर पर्वतीय स्थिति का, अनुसमुद्रीय स्थिति का या गिरिपाद स्थिति का? गिरिपति कैसे होगा ये मुझे बताओ, समझाओ। गिरिपति कैसे होगा लड़कियों, समझाओ। जो पानी जो आप बता रहे हैं पहाड़ नीचे से जो आता है नाम गिरिपति होता है क्योंकि क्या है, पर्वत का बिल्कुल अंत हुआ है, पर्वत का अंत यानी गिरी के पैर के पास, जैसे क्या है उसको गिरिपाद मैदान कह रहे हैं। और गिरिपाद मैदान कौन सा आपका? भाबर। समझ में आ गया? ये कौन सी लैंग्वेज है आपकी? ये सारी भौगोलिक लैंग्वेज है। एक अगला सुन लो क्वेश्चन, इसका जवाब जावेद देंगे। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणी का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम, दक्षिण से उत्तर की ओर का क्रम। दक्षिण में कौन सी है, उत्तर में कौन सी है? नहीं, जावेद। हाँ, आगे उसके मध्य में सीक्वेंस पूरा बताओ मुझे। दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण? तो दक्षिण से उत्तर पूछा है ना, आपको नीचे से ऊपर जाना है। सबसे बाहरी श्रेणी, मध्य श्रेणी और आपके पार्टनर आगे इनसे हेल्प ले लो, हेल्प ले लो। फोन ऑफ फ्रेंड क्वेश्चन दिया है जावेद को, ये बताया। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से जो हिमालय
हटा दे रहे हैं। सबसे दक्षिण में आपकी शिवालिक है, मध्य में क्या है आपकी मध्यमालय और उत्तर में आपकी रत्नमालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब ये भी बताइए दो के सबसे नवीनतम कौन है आपका भारत में? शिवालिक है सबसे नवीनतम और हिमालय सबसे नवीनतम पर्वत है। अब यहाँ देखो अगला क्वेश्चन पूछो। बहुत हो गए, ये मैंने भी बताया नहीं, फिर भी चलो ट्राई कर लो। निम्न में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत का सही क्रम है? ये आपका है उत्तराखंड पीसीएस 2012 में। हाँ, ऑप्शन क्या है? सारी चोटियां हैं। अच्छा, चोटी को नाम दे दूं? एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। पश्चिम से पूरा ये क्रम से नहीं लिखा है, ये क्रम से नहीं लिखा हुआ है। आप पहाड़ियों में जंघा बताओ। पश्चिम से पूरब है। कैसे लगाना है ये तो पश्चिम से पूरब बताना है, लगा लो अपनी कॉपी में, लगाओ फटाफट से। आज मैंने बताया नहीं, मैं बताने वाली थी सीक्वेंस में। मैं तो क्या मेंटली फटीग हो गए हो पढ़ते क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं पेपर में। होगा इसका सही जवाब पश्चिम से पूरब। सीक्वेंस लगाओ। बता दो नहीं और धौलागिरी है, धौलागिरा नहीं है वो। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, कंचनजंगा। अगर ऐसा सीक्वेंस लोगे तो आपका पहला आता है कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद मकालू, मकालू के बाद मंसालू, मंसालू के बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद आपका आता है धौलागिरी, उसके बाद आता है नंदा देवी। सीक्वेंस ये है। अगर आप पूरब से मतलब पूरब से पश्चिम चल रहे हो तो पूरब में सबसे लास्ट है कंचनजंगा, और उसके बाद अगर नामचा बरवा भी दे जाए तो सबसे लास्ट में क्या से आ जाएगी नामचा बरवा, नामचा बरवा के बाद आपका कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद मकालू, मंसालू और फिर अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंद और अभी क्या बताया था नंदा देवी, नंदा देवी के बाद आपका नंगा पर्वत। केटू इसका हिस्सा नहीं है, केटू किसका हिस्सा है आपका काराकोरम का हिस्सा है, और कहाँ पर है आपका पीओके में है। ठीक है, तो वो अक्सर याद रखा करो जब भी पर्वत श्रृंखला या कोई समुद्र या कोई झील या कोई नदियां भी करो तो हमेशा सीक्वेंस से याद करा करो, याद भी हो जाएंगी, लोकेशन पता होगी। पहले आप नाम याद कर लोगे, फिर आप क्या करोगे सीक्वेंस याद करोगे, तो ऐसे क्या करोगे डबल वर्णन पढ़ेगा। मैं कल बताऊंगी, आज आपका देखी ना मैंने स्थिति, अब आपका मूड पढ़ने का नहीं है इसलिए मैंने सीक्वेंस बताना छोड़ दिया। मैं बताने में तो बहुत कुछ आई थी आज, और आप मूड लेके भी तो आया करो। भूख लगने लगती है, खाना खाने लगते हैं, बीच मोड़ के जाने लगते हैं, वो कहते नहीं है जब सामने टफ चीज आती है तो बच्चे बोर होने लगते हैं। अब ये हटा दो बचने का तरीका, बचने का, और जब आपको पता है ये चीज हमें पढ़नी ही पढ़नी है तो बचने का